अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सक्सेस स्मार्ट चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में भी मैं आपको ये मेथड बता रही थी ऑनलाइन अर्निंग का, लेकिन उनमें मैं जस्ट पीसी और लैपटॉप का इस्तेमाल करना बता रही थी। रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये काम हम मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और इसका क्रेडिट चाहता है हमारे ग्रुप की मेंबर, उसका नाम है महानूर। ये फर्स्ट मेंबर है जिनसे मुझे ये पता चला है कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर। इससे पहले मुझे लगता था कि मोबाइल फ़ोन पर काम हो तो सकता है लेकिन स्लो होगा और इतना शायद अर्निंग पोटेंशियल इसमें नहीं होगा, मे बी टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, अर्निंग कम होगी। तो नेक्स्ट पर्सन जो काम सीखने आए वो बजाय अर्निंग करने के मे बी डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन महानूर ने ये काम करके साबित कर दिया है कि ये काम मोबाइल पर भी किया जा सकता है और माशाल्लाह से इससे अच्छी अर्निंग भी जनरेट की जा सकती है। काम क्या है? काम ये है कि हम एक कनाडा की वेबसाइट डिजबी उस पर ट्रैफिक ले जाते हैं और बदले में हमें उस वेबसाइट से कुछ शेयर्स मिलते हैं, जो शेयर्स हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। इस काम को करने का मेथड क्या है और इसमें आपकी अर्निंग किस तरह से आती है? हम पिंटरेस्ट पर कुछ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और उन अकाउंट्स पर हम उस साइट के आर्टिकल्स के लिंक्स शेयर करते हैं, साथ में उन आर्टिकल्स की पिन्स वगैरह भी अपलोड करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अकाउंट्स पर ऑडियंस आएगी, उनमें से काफ़ी मेंबर्स हमारे आर्टिकल्स के लिंक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए उस वेबसाइट पर जाएंगे। इस काम को शुरू करने के लिए हमारे सेल में 2 ऐप्स का होना ज़रूरी है। प्ले स्टोर से जाकर आप ये 2 ऐप्स इंस्टॉल कर लेंगे। नंबर 1 पर पिंटरेस्ट की ये ऐप, नंबर 2 पर एक फ्री वीपीएन आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने इस टाइम इंस्टॉल किया हुआ है प्रॉक्सी मास्टर। मेरे पास ये सही से वर्क कर रहा है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से टनल बेयर, वाइंडस्क्राइब, टर्बो वीपीएन या कोई भी फ्री वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं। टनल बेयर का तो हमारे पास पेड लॉगिन भी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। वीपीएन इंस्टॉल करने के बाद इसको किसी भी लोकेशन पर ऑन कर लीजिए। वीपीएन कनेक्टेड लिखा आ रहा है। अच्छा, अब वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, ये कंफर्म करने के लिए हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे माय लोकेशन को, जैसे हम पहले काम में करते हैं। ये आप लाजमी कर लीजिएगा। ये देखें, अब मुझे तो लगा था कि वीपीएन ऑन हो चुका है लेकिन स्टिल ये लाहौर की लोकेशन शो हो रही है, तो मैं इसको ऑफ़ करके दोबारा कोई और लोकेशन ट्राई करके देखती हूँ। मैंने वीपीएन की लोकेशन चेंज करके दोबारा यहाँ पर माय लोकेशन को सर्च किया, तो अब यहाँ पर लोकेशन चेंज हुई शो हो रही है। ठीक है, आपने हर दफ़ा ये लाजमी करना है। ऐसा ना हो आप समझ रहे हो कि आपके अकाउंट्स किसी और लोकेशन पर क्रिएट हो रहे हैं और पता चले कि वो तो पाकिस्तान की लोकेशन पर ही बने जा रहे हैं। सबसे पहले आप पिंटरेस्ट की ऐप ओपन करेंगे और इसको कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद फेसबुक, जिसके साथ भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि पहली दफ़ा आपको अपनी रियल क्रेडेंशियल्स के साथ एक आईडी बनाना पड़ेगी। मोस्टली लोगों के पास पहले से ही ये ऐप होगी, जिनके पास नहीं होगी ये उनके लिए है। पहले आपको अपनी ईमेल देना पड़ेगी, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे जेंडर पूछेंगे कि आप मेल हैं फीमेल हैं। ये चूज़ करने के बाद कंट्री की लोकेशन पूछ रहे हैं कि आप किस कंट्री से हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको अपने 5 इंटरेस्ट की चीज़ें चूज़ करनी हैं कि आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं पिंटरेस्ट पर। मैं एक वॉलपेपर चूज़ कर देती हूँ, नेचर फोटोग्राफी, फ़ोन वॉलपेपर, फ्लावर्स, हॉबीज़ एंड क्राफ्ट, आर्ट भी कर लेती हूँ, लाइफ कोर्स भी कर लेती हूँ जो जो मुझे पसंद है, फूड एंड ड्रिंक भी कर देती हूँ, न्यूट्रिशन भी कर देती हूँ। अच्छा, इसको अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हैं। मैंने 5 से ज़्यादा कैटेगरीज चूज़ कर ली हैं क्योंकि जो मुझे पसंद है मैंने वो सबको ही चूज़ कर लिया। अब हमारा असल काम स्टार्ट होता है। जब आप मेन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना अपना, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेव्ड पर क्लिक करें और फिर ऊपर ये प्रोफाइल का साइन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर लॉगिन के नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास नीचे ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट या क्रिएट अ न्यू पर्सनल अकाउंट। तो मैं फ्री बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करूँगी क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं इसके लिए हमें बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इस पर क्लिक किया, फिर क्रिएट अकाउंट। ईमेल आप रैंडमली कोई भी यहाँ करैक्टर्स टाइप करके पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर कोई ना कोई नेम पुट कर दूँ। जैसे हम पहले पेंसोल से इसी तरह रैंडम करैक्टर्स वाली ईमेज लगाया करते थे, तो बाद में ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ भी ऐसा कोई इशू ना आ जाए। पासवर्ड भी कोई सा आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेम देते हुए आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप इस अकाउंट पर किस कैटेगरी पर काम करने जा रहे हैं। पहले ये होता था कि हम रैंडमली किसी भी कैटेगरी पर पिन्स लगा दिया करते थे, लेकिन काम करने के दौरान मुझे ये एक्सपीरियंस भी हुआ कि हम एक ही नीश पर अगर काम करें तो उस अकाउंट की रीच अच्छी होती है। ये भी मुझे किसी मेंबर ने बताया था। उन मेंबर की वर्किंग बहुत अच्छी जा रही थी। उनका नेम मोहम्मद मुनीब है। माशाल्लाह से बहुत ब्रिलियंट मेंबर है वो और उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। उसने फर्स्ट 2.5 मंथ के अंदर अंदर मंथली 30,000 अर्न करने का रिकॉर्ड क्रिएट किया है। अब हम मोबाइल पर काम करते हुए या लैपटॉप पर काम करते हुए ये चीज़ें माइंड में रखेंगे कि हमने ये अकाउंट किस कैटेगरी
के लिए क्रिएट करना है। जैसा कि इस अकाउंट पर हम फैशन रिलेटेड पिन्स अपलोड करने जा रहे हैं, तो मैं इस अकाउंट का नेम रख दूंगी लीज़ा फैशन लवर, या कोई और नेम आप अपनी क्रिएटिविटी से सोच सकते हैं। मुझे फ़िलहाल यही समझ में आ रहा है, तो मैं इसी को चूज़ करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगी। डेट ऑफ बर्थ रैंडमली आपने 2005 से बैक कोई भी चूज़ कर लेनी है। अकाउंट क्रिएट हो गया, मैं पासवर्ड को सेव कर दूँगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी रैंडम अकाउंट ओपन करेंगे और उसको फॉलो करके देखेंगे। फॉलो हो चुका है, इट मीन्स अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी तरह रैंडमली आप कोई और अकाउंट भी फॉलो करके देख लें। अकाउंट पे जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने जो काम करना है वो यहाँ करना है। ये शीट जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे ये शीट ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स को दी जा चुकी है। ये महानूर ने क्रिएट की थी। शी इज़ वेरी क्रिएटिव गर्ल। इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। जो न्यू मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ये शीट हासिल करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है। लेकिन ये शीट मिलने के बाद आपने इसमें अपना यूटीएम भी प्लेस करना होगा। अब हर लिंक के सामने उस आर्टिकल की कैटेगरी भी राइट की हुई है, लेकिन इस लिंक में हर पर्सन का अपना यूटीएम दिया गया होता है। जैसा कि इस टाइम मेरे पास शीट मौजूद है, तो मैंने इसमें अपना यूटीएम प्लेस किया हुआ है। जिसने अभी ये वर्किंग स्टार्ट नहीं की वो अपना यूटीएम लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी कीवर्ड आप नोट कर लें, फैशन मिस्टेक्स, फैशन फेल्स या फैशन टिप्स, इनमें से कोई भी कीवर्ड आप उठा लें और उसको यहाँ पर सर्च करें। सर्च बॉक्स में मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ फैशन टिप्स। फैशन टिप्स से रिलेटेड जब आपके पास आर्टिकल्स ओपन होंगे तो इनमें से आपने वो इमेजेस डाउनलोड कर लेने हैं जिन पर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। इमेज डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह टेक्स्ट वाले आपने कोई 8 से 10 इमेजेस डाउनलोड कर लेने हैं। अब इस अकाउंट पर जितनी दफ़ा भी हम दोबारा पिन्स लगाएंगे हम इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। रिलेटेड इमेजेस डाउनलोड करने के बाद सेंटर में क्रिएट का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और पहले बोर्ड क्रिएट कर लेंगे। बोर्ड का नेम मैं क्रिएट करने लगी हूँ फैशन आइडियाज़। नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगी। ये नीचे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं या होम पेज पर आकर आप यहाँ क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज चूज़ किया, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। वापस शीट में आएंगे और फर्स्ट लिंक था, इसको कॉपी किया यहाँ से फर्स्ट लिंक को और इधर पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट लिंक की कैटेगरी को चूज़ किया था। यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब पिक ए बोर्ड पूछ रहे हैं। मैंने फैशन आइडियाज़ का बोर्ड क्रिएट कर लिया था पहले ही, उस पर क्लिक कर दूँगी। क्रिएट पर क्लिक किया। हर इमेज के साथ आप लिंक पुट करते जाएंगे और बोर्ड चूज़ करते जाएंगे। अच्छा, ये पिन्स हमने लगा दिए हैं। अब कुछ मेंबर्स में से ये सवाल कर रहे थे कि मैम ये जो पिक्स हैं, ये जो इमेजेस हैं, ये हमने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करनी है, तो इनका यूआरएल कौन सा लगाना है। तो यूआरएल हमने यही लगाना है जो शीट में दिया गया है। इन इमेजेस को यहाँ पर लगाने का मकसद ये है ताकि ज़्यादा अट्रैक्टेड हों और ज़्यादा ऑडियंस को घेरें। लेकिन आपने जिस कैटेगरी के लिंक को चूज़ करना है उसी कैटेगरी के आपने इमेजेस यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। लाइक अगर मैंने फूड कैटेगरी वाले लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं फूड वाले इमेजेस यहाँ डाउनलोड करके रख लूँगी और उनको यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिंक जो है वो शीट से ही उठाकर पेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारी अर्निंग इसी लिंक से आएगी जो शीट में दिया गया है, जिसमें आपका खुद का यूटीएम रिप्लेस किया गया होगा, वो हम यहाँ से नहीं ले सकते। अब ये जो इमेजेस हैं, हमने जस्ट इमेजेस डाउनलोड किए हैं, तो इमेजेस हमारी प्रोफाइल पर आ गए हैं। जब कोई पर्सन इनमें से किसी इमेज पर क्लिक करेगा तो वो हमारे लिंक को क्लिक करते हुए वेबसाइट पर चला जाएगा डीजीपी की, और हमें क्लिक मिल जाएगा। तो यूआरएल हमने जो है वो अपनी शीट का ही लगाना है। जहाँ से इमेजेस उठाने हैं उनका यूआरएल नहीं उठाना। अगर वो आप उठाकर लगा देंगे तो आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। हाँ, ये जो इमेजेस हैं ये रिलेटेड होने चाहिए। जिस आर्टिकल के आपने यहाँ पर इमेजेस लगाने हैं ये उस आर्टिकल से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब इमेजेस कोई से भी आप उठा लें, जब कोई पर्सन विज़िट करे तो पता चले कि वो आपने फैशन का इमेज लगाया हुआ था और पहुंच गए आप फूड वाली कैटेगरी पे या किसी और कैटेगरी पर चले गए हैं, तो फिर विजिटर जो है वो इसको स्पैम समझेगा और हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या थोड़ा सा गैप देकर देख लें, उसके बाद आपने नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करना है। फ़ौरन से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना। शुरू में हो सकता है कुछ अकाउंट्स क्रिएट हो भी जाएं, लेकिन फिर ब्लॉक होने भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसी एक अकाउंट पर पूरे महीने का काम करके रख देना है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक अकाउंट पर आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 5 डेज़ 4 डेज़ पिन्स लगाते हैं, आप इसी कैटेगरी से रिलेटेड 40-50 इमेजेस डाउनलोड करके अपने पास रख लें, यानी 4 से 5 दफ़ा की पिन्स आप एडवांस में अपलोड करके रख दें। उनका टाइम आपने लगा के रख देना है। टाइम कैसे हमें शेड्यूल करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया पिन पर और इनमें से एक पिन को मैंने चूज़ कर लिया, लेकिन क्रिएट पर क्लिक करने के बजाय ये जो नीचे स्केड्यूल लिखा आ रहा है पब्लिश नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन आज ही हमने इसको पब्लिश नहीं करना है, इसको 2 दिन बाद पब्लिश करना है या 4 दिन बाद पब्लिश करना है, तो आप उस हिसाब से डेट लगा कर रख दें। लाइक आज 10 तारीख है, मैंने 10 को पिन्स पब्लिश किया, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ 14 को पब्लिश हो जाए, तो मैं यहाँ पर 14 की तारीख सेलेक्ट करूँगी और टाइम जिस टाइम पे मैंने आज पिन्स लगाई इसी टाइम पर नेक्स्ट डे भी अपलोड हो जाएँ। तो इसको डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ स्केड्यूल पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। लेकिन मैंने अभी ये पिन अपलोड की थी, सेम पिन मैं दोबारा अपलोड नहीं करूँगी, मैं नए इमेजेस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड करूँगी। तो आप इसे एक कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा सारे इमेजेस डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। तो ये था काम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था। जो लोग पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी है तो ये सारा काम 6 से 7 मिनट में हो जाएगा। और मोबाइल ऐप्स में पिंटरेस्ट का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, यकीनन इस तरह से आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एक अकाउंट जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपने क्रिएट किया है उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपने हर दफ़ा उस पर पिन्स लगानी है। उस अकाउंट की प्रोफाइल का नेम भी उस कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। उस अकाउंट की डीपी जो है वो भी उस कैटेगरी से रिलेटेड होनी चाहिए। उसका जो बोर्ड क्रिएट करेंगे उसका नेम भी उसी कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी इसमें ऑलमोस्ट 16 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो आप ये करें कि एक दिन में 16 कैटेगरीज के अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे जो कैटेगरीज आपको शीट में शो हो रही हैं। फूड है, फैशन है, होम एंड DIY है, सेलिब्रिटीज़ के नाम से हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझकर फिर काम शुरू कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके अकाउंट्स बहुत तेज़ी से वायरल भी होंगे और अच्छा रिस्पांस आएगा उन पर, जिसके नतीजे में आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी आएगी। मुझे उम्मीद है आपको काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये काम वो सब मेंबर्स भी कर सकते हैं जिनके पास सारा लैपटॉप्स हैं, क्योंकि मुझे तो ये काम लैपटॉप से भी ज़्यादा ईजी फील हो रहा है। और वो मेंबर्स भी कर सकते हैं जिनके पास लैपटॉप या PC नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा लैपटॉप के यूज्ड हो जाते हैं, तो बाद में उन्हें सेल पर काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक वो ये शीट होगी जिसमें ये लिंक्स दिए गए हैं, दूसरा आपका UTM होगा। UTM आप मुझसे ले सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आने के बाद आप डायरेक्ट सक्सेस स्मार्ट एडमिन को मैसेज करें और ग्रुप के रूल्स को फॉलो करें। और इस तरह से अगर एक अकाउंट पर हम एडवांस में ही 1 मंथ का काम करके रख देते हैं तो फिर आप आइडिया लगा लें कि आप एक दिन में कितने ज़्यादा काम कर सकते हैं। यानी आपको डेली जस्ट अकाउंट्स ही क्रिएट करने हैं। अगर आप एक दिन में 10 अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपके 300 अकाउंट्स हो जाएंगे, जिन पर ऑलरेडी आप 1 मंथ का काम कर चुके होंगे। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में, अच्छा अर्न कर रहे हैं, काइंडली वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि न्यू आने वाले मेंबर्स को मोटिवेशन मिल सके और वो भी ये काम शुरू कर सकें। जितना ज़्यादा लोगों को सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा उतना ही हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और हर घर के हालात बेहतर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।